नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है के बारे में बात करेंगे। वो है मेडिकल एजुकेशन में बॉन्ड पॉलिसी के बारे में। तो जो केंद्र सरकार है और नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि गवर्निंग बॉडी है मेडिकल एजुकेशन की, उसके जो विचार हैं वो बॉन्ड पॉलिसी के बारे में अलग अलग हैं। एक तरफ केंद्र सरकार जहां बॉन्ड पॉलिसी को लागू रखने के पक्ष में है, वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन इस बॉन्ड पॉलिसी को लागू करना नहीं चाहती है, रखना नहीं चाहती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी है क्या। अभी तक जो है मेडिकल एजुकेशन में पीजी में बॉन्ड पॉलिसी लागू है। इसके अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट जब किसी स्टेट में पीजी कोर्स करता है यानी एमडी एमएस करता है, तो उसके बाद उस स्टेट के नियमानुसार उसे राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या रेफरल हॉस्पिटल में एक नियमित समय के लिए सेवा देनी पड़ती है। यह 1 साल से लेकर 2 साल, 3 साल और कुछ राज्यों में 10 साल तक का है। और इस सेवा, ये अनिवार्य सेवा है। इसके बदले राज्य सरकारें अलग अलग स्टाइपेंड देती है। और अगर आप ये सेवा नहीं करते हैं तो आपको एक बॉन्ड राशि जमा करनी पड़ती है, जो राशि 10 लाख से लेकर 30 लाख, 40 लाख इस तरह से अलग अलग राज्यों में है। और झारखंड में ये राशि 3 वर्षों का बॉन्ड है और इसको पूरा नहीं करने पर 30 लाख तथा जो आपने स्टाइपेंड लिया है वो सब रिटर्न करने की प्रक्रिया है। तो जो एनएमसी है, अगर उसके रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार मानती है तो इससे जो मेडिकल एजुकेशन में एमडीएमएस छात्र कर रहे हैं और जो बॉन्ड पॉलिसी में नहीं करना चाहते हैं या और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। हालांकि चूँकि केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों को इस बॉन्ड पॉलिसी से बहुत लाभ है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ डॉक्टर जो है प्रशिक्षित डॉक्टर ईजिली एक्सेसिबल हैं इस बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें क्या एनएमसी के इस रिकमेंडेशन पर काम करती हैं और इस बॉन्ड पॉलिसी को ख़त्म करती हैं, ये देखने की बात होगी। मेडिकल यूजी में भी जो छात्र अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी चर्चा चल रही है कि नीट यूजी में भी 1 वर्षों के लिए बॉन्ड पॉलिसी लागू किया जाए। यानी अगर आप एमबीबीएस की डिग्री पूरा करते हैं तो 1 साल आपको ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना होगा। ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन अगर एनएमसी के रिकमेंडेशन को सरकार मान लेती है तो इस क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक ऐसे ही मेडिकल का जो करिकुलम है वो सबसे ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि इसमें आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 5.5 ईयर्स मिनिमम देने होते हैं, तब जाकर आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो और उसमें से फिर बॉन्ड, फिर 3 साल का पीजी डिग्री, और उसके बाद फिर बॉन्ड पॉलिसी को पूरा करने में 2 से 3 साल उसके बाद। तो ये काफ़ी लंबा कैरियर का समय लग जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल एजुकेशन में। तो अगर सरकार राहत देती है तो ये छात्रों के लिए बहुत राहत भरी खबर होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और चर्चा चलती है कि अगर बॉन्ड पॉलिसी सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों करें, बाकी जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने वाले, लॉ पढ़ने वाले, एमबीए पढ़ने वाले या अन्य टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले लोग भी क्यों नहीं इस तरह का सर्विस देते हैं, क्योंकि उनको भी सरकार उतना ही समान अवसर प्रदान करती है पढ़ने के लिए। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है कि आप चाहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए और एनएमसी का ये पहल सही है? तो आप अपने राय को हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो आपकी राय होगी। और दूसरी बात कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप चर्चा कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।